जिस महिला की शादी उसके पति के साथ 2006 में होती है, उस महिला को उसके ससुराल वालों ने 2004 में कर दिया मृतक घोषित। है कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास, ननद और मेरी जेठानी ने मुझे मरा हुआ साबित कर दिया। अपने समाज में डिक्लेयर कर दिया कि मैं मर चुकी हूँ। मेरी शादी 2006 में हुई है और मुझे मरा हुआ डिक्लेयर कर रहे हैं 2004 में। ये पेपर देखिए, ये समाज है जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। पहले ये मेरे पति और ये मैं हूँ, और ये मेरे पति, यहाँ पे लिखा है कि मैं और ये मेरे पति हैं और ये मेरा बेटा। दूसरे बाजू उन लोग ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मेरे ससुर, ये सास, ये मैं और ये मेरे हस्बैंड की पहली पत्नी। और अब उन लोगों ने समाज में ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये मैं हूँ। यहाँ पे ऊपर मेरा नाम लिखा गया है, यहाँ पे मरा हुआ दिन डाल दिया है। 4 नवंबर 2004 में मैं मर चुकी हूँ। जब मैं शादी की हूँ 2006 में, तो मैं 2004 में कैसे मर सकती हूँ? और समाज ने इस तरह से कैसे एक्सेप्ट किया? क्या प्रूफ है उसका कि मैं मर चुकी हूँ? पीड़िता महिला को अपने ही न्याय के लिए शासन प्रशासन और अपने ही समाज से न्याय की गुहार लगाते लगाते हार कर आत्महत्या करने पर हो गई मजबूर। तो लोगों ने मुझे इतना डराया, इतना ऐसा टॉर्चर किया कि मैंने सोचा कि चलो अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ। मेरा नाम सोनू वसंत शाह है। 15 साल पहले मेरी शादी हुई थी वसंत शाह से, और सितंबर 15 तारीख को मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और मेरे ससुराल वालों ने आके मेरे घर पे कब्जा किया और मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया गया, ये कह के कि मैं उस घर की नौकरानी थी। घर से निकालने के बाद मैं अपने ही बिल्डिंग के टेरेस में रहने लगी थी। वहाँ से मैं पुलिस चौकी जाती थी और वापस आके उसी टेरेस में सो जाती थी, रात गुजार लेती थी। जब पुलिस ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मेरा कोई एफआईआर नहीं लिखाया, मुझे कोई मदद नहीं किया, तब मैं दाते सर के पास गई। उन्होंने मुझे सिंधे मैडम, मेरा केस सिंधे मैडम को दे दिया। सिंधे मैडम ने मुझे पुलिस चौकी में मिले और उन्होंने बोला कि हाँ मैडम, मैं आपकी मदद करूँगी। लेकिन बाद में उन्होंने मेरे बच्चों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और आपस में क्या बातें हुई मुझे नहीं पता। और मेरे बच्चे जब वापस चले गए रात को 10 साढ़े 10 बजे, इन्होंने मुझे बोला कि आप 5 लाख रुपया लो और ये शहर छोड़ के अपने गांव चले जाओ। हमको तो इतना भी कुछ नहीं मिलता, तुमको तो 5 लाख मिल रहा है, 5 लाख रुपया लो और ये शहर छोड़ के चली जाओ। तो मुझे इतना डराने लगे, मेरे वाली में 5 लाख रुपया लेके कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तो मेरे को बोलने लगे कि वृद्धाश्रम में आपको छोड़ देते हैं, आप वहीं रहो। तो मैं बोली नहीं, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रहूँगी, मेरा हक है, मेरा उस घर पे मेरा पूरा हक है, मुझे मेरा घर चाहिए। तो इन लोगों ने मुझे प्रेशर किया, तो इन लोगों ने मुझे इतना डराया, इतना ऐसा टॉर्चर किया कि मैंने सोचा कि चलो अब मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं सुसाइड कर लेती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से निकली और अपने कुछ दोस्तों को सुसाइड नोट लिखा कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे जो गलती हुई है, और जिन्होंने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू बोलने का दोबारा मौका ना मिलेगा। मैं जा रही हूँ। एक फ्रेंड ने मुझे रूपा जी का नंबर दिया, बोला आप घबराओ मत, उनके पास जाओ, वो आपसे मिलेंगी। मैंने इनको फ़ोन किया रूपा जी को, और रूपा जी ने मुझे घर पे बुलाया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाके मेरा एफआईआर लिखवाया। लेकिन वहाँ पे सलंकर से एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मैडम जी के ऊपर भी केस बनाने का धमकी दिया, बोला कि पुलिस स्टेशन का जो स्टेशन डायरी होता है उसमें नाम डालने की कोशिश की। फिर बाद में मैडम ने बहुत गुस्सा किया, तो तब जाकर उन्होंने मेरा एफआईआर लिखा, लेकिन उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आए, मैं रूपा मैडम ने फिर पूछा कि कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? मैंने उनको बोला कोई जगह नहीं है। तब रूपा मैम
मुझे अपने साथ अपने घर ले आई और उस दिन से आज तक मैं रूपा मैम के साथ थी हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर ये रूपा मैडम नहीं होती तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। क्या सोनू बसंत शाह को मिल पाएगा न्याय, या एक बीबी को 15 साल की कुर्बानी की मिलेगी सजा? सोनू जी आपसे जब मिली तो ये आपने किस तरीके से उनका हेल्प किया? सोनू जी जब मेरे पास आए, उन्होंने कॉल किया, नवरात्रि का टाइम था, तो मैं बोली आप 10 साढ़े 10 बजे रात को, तो मैं मॉर्निंग में आ पाओ 3 बजे मैं मिलती हूँ आपसे। ये 3 बजे आई तो फिर मैंने इनकी पूरी मतलब जो इन्होंने बताया सब जाना समझा। फिर मैंने बोला केस किसने लिया आपका, तो इन्होंने बताया जो इंस्पेक्टर का नाम क्या था, सोलनकर सर। तो मैं बोली आपके पास नंबर है तो आप नंबर दो। मैंने तुरंत उनको कॉल किया तो बोले आप 6 बजे आ जाओ चौकी में, मैं बात करता हूँ कि सर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। फ़ोन पे मैंने बोला मैडम जो भी है आप आके बात करो। तो मैं 6 बजे इनको लेके गई। 6 बजे गई तो फिर वो नहीं आए थे, बोले 9 बजे आप आओ, मेरा नाइट का ड्यूटी है। ठीक है 9 बजे मैं आती हूँ। मैं इनको लेके आई, थोड़ा मैंने इनके सोसाइटी में जाके इंक्वायरी किया, ये सब किया। तब तक फिर 9 बजे मैं गई तो वो आए। तो मैंने बोला सर एक लेडी 8 दिन से घर के बाहर है, पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता है। बोले हमारा मैटर नहीं, सिविल का सिविल मैटर बराबर है। कोर्ट में आने तक अगर वो औरत के साथ कुछ भी हो सकता था तो आप लोगों की क्या जवाबदारी है। तो बोले हमने तो बोला ना जाए महिला आश्रम में। हम कहे महिला आश्रम में वो क्यों जाएगी, उसका घर है, उसके हस्बैंड 15 साल उनका शादी का पूरा प्रूफ होते हुए भी, और हर जगह पे नॉमिनेशन में नाम है, सब कुछ, जो कि लॉ के हिसाब से हस्बैंड के डेथ होने के बाद अगर हस्बैंड ने प्रॉपर्टी में बच्चे का भी नाम डाला है और अगर बच्चे नालायक निकल जाते हैं तो वाइफ का पूरा राइट बनता है। उन्होंने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत मतलब मेरे से बहस हो गई। लास्ट में मेरे इतनी बहस हो गई कि वो मेरे अगेंस्ट ही मतलब उसमें अपने फाइल में जो पुलिस की फाइल होती है उसमें लिखना चालू कर, हाँ एनसी में। तो मैंने फिर उसके अगेंस्ट किया। मैंने कॉल भी किया 1-2 जगह, तो वो लोग सुनने को ही नहीं तैयार थे। बोले सर ये बहुत हो जाएगा, आपको जो करना है करो, FIR अभी लिखिए आप तो, और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो मैं बाद में बहुत हमारी बहस हुई उनसे। उसके बाद में सर थे, वो जानते थे, वो आए तो उन्होंने जब बताया कि मैडम है इनका केस है, मुझे सर आपको पता है कि आज बोले, उन्होंने भी बोला कि रूपा जी राइट बनता है उनका घर पे। और मतलब इस कमिश्नर सर ने जब इनको भेजा तो सिंधे मैडम मुझसे मिली नहीं, उस टाइम पे नहीं थी, तो उस टाइम पे एक्शन लेना चाहिए। 5 लाख अगर यही चीज़ उनके ऊपर बोला जाए कि 5 लाख लेके आप हट जाओ, तो क्या वो हटेंगे? एक औरत ने तिनका जोड़ के उस घर को बनाया, वो बच्चों को, अपना औलाद नहीं पैदा किया इन्होंने कि मेरा प्यार बढ़ जाएगा बच्चों में, उस बच्चों को पाला पोसा, और 10 दिन में आके माइंड वॉश, जो सास ननन जेठानी 15 साल तक कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने फिर FIR कराया। उनको बोले 2 दिन में हम वो भेजेंगे, उनके पास नोटिस जाएगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ से आने के बाद मैं जब निकली इनको लेके, तो मैं बोले आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। तो बोले हमारे पास कोई रहने का कुछ भी नहीं है। हम कहे चलो जब तक नहीं कुछ होता है तब तक आप मेरे पास रहोगे। मैं उनको लेके आई। फिर मैं मतलब कई बार सर से मिलने की कोशिश की, सदानंद दाते सर से, कि ऐसी बात है। उस दौरान हमने इनका डिटेल निकाला। इनकी शादी 2006 में हुई थी और इनको मरा डिक्लेयर कर दिया। ये जैन समाज कमेटी में पहले तो घोषित किया कि ये हमारे घर की बहू हैं। समाज का जो रहता है उनका, उसमें ये घोषित किया गया कि ये हमारी घर की बहू हैं। इसका पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए पेपर आता है समाज में जो डिक्लेयर होता है वो सब, कि सोनू जी और ये इनके पति हैं, बसंत शाह सोनू जी के पति हैं और ये उनका बेटा है। मैं चाहती हूँ कि जो ये कानून बनाया गया है, कोर्ट से तो हम लड़ेंगे, कोर्ट से तो ऑर्डर निकलेगा क्योंकि इनका हक बनता है, राइट बनता है, और मैं दिलाऊंगी इनको हक अधिकार। अगर महिला अकेली है, घर से परिवार से निकाल दिया जाता है बाहर, वो 8 दिन से अकेले रह रही है, इधर उधर भटक रही है, कोई समाज नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कुछ भी, मतलब कोई इतना बड़ा मीरा भाईंदर में कोई भी सपोर्ट, कल को उसको कुछ हो जाता है, कौन जवाबदारी लेगा इसका। तो हम आप सबसे अपील करते हैं कि सच्चाई का साथ दो, सत्य की जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। और जितने भी मैटर आए हैं ऐसे ही मेरे पास आए हैं कि सत्य ठोकर खा रहा है, सच्चा इंसान जेल में है, और झूठ है ना उछल उछल के पूरे दुनिया में अपना ढिढोरा पीट रहा है।
तो मुझे इतना यकीन है मेरे माता रानी पे, मेरे पे खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इनको जीत दिलाऊंगी। और जो भी केस मेरे पास है, मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हूँ और सच्चा केस होता है उसके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। लॉयर मैंने किया है और मैंने कोर्ट में केस फाइल भी कर दिया है इनका। पुलिस अभी कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे सदानंद दाते जी से मैं कई बार मिलने की कोशिश की, वो बीमार हैं। कल मंडे या ट्यूसडे मैं उनसे मीटिंग करूंगी और ये सब दिखाऊंगी और इसके अगेंस्ट भी केस, समाज में भी केस करूंगी मैं कि समाज ने कैसे बिना इंक्वायरी को एक्सेप्ट किया है। अगर समाज जिंदा इंसान को मरा घोषित कर दिया जाता है तो कितना बड़ा गैर कानूनी कर रहा है। उनको पूरा डिटेल चाहिए, देखना चाहिए, छानबीन करनी चाहिए। आजकल ऐसे ही केस हो रहे हैं कि लोगों के ऊपर रेप का केस डाल दिया जाता है। झूठा इंसान है, रेप का केस डाल दिए, क्योंकि औरत है, औरत कुछ भी कर सकती है, इनके ऊपर केस डाल दिया कि ये मतलब ये नौकरानी है। प्रूफ हो, पहले आप प्रूफ इकट्ठा करो फिर FIR और कंप्लेंट डालो ना। इसमें सच्चा इंसान जीत तो मिलेगी उसको, लेकिन वो ठोकरे खा रहा है, तब तक भटक रहा है, और जो झूठा है वो बिंदास घूम रहे हैं। तो ये कानून को थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा कि ये पहले आप इंक्वायरी करो और फिर उसके बाद में मैंने इनका पूरा डिटेल निकाला है। इनके सोसाइटी में जाके, इनके आजू बाजू के लोगों से जाके निकाला। नहीं, लोगों का बॉन्डिंग अच्छा था, बहुत अच्छा रिलेशन था, हस्बैंड वाइफ, मतलब इन लोगों को कपल में लव वर्ड बोलते थे। इतना तक मुझे सब लोगों ने बताया कि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी कुछ नहीं। और ये खुद बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे प्यार दिया है मैं शायद ही कभी भूल पाऊंगी। मैं इनको समझाती हूँ। तो किसी के जज्बातों के साथ, किसी के भावनाओं के साथ आप लोग मत खेलो। अगर सही है, नहीं लड़ सकते हो तो उनके साथ गलत भी मत करो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई समाज सेवक हो, चाहे कोई भी हो। इसमें सच्चे समाज सेवक जो हम जैसे लोग हैं ना, जो ठोकर खा के लोगों के लिए खड़े होते हैं कि हम मतलब इनको न्याय दिला सकें, तो लोगों का मतलब ऐसा हो जाता है कि हमारे पे भी रवैया वही होता है कि ये भी हमारे साथ ऐसे करेंगे। मैं पहले अपने दम पे जितना होता है तब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं निपटा लूँ, क्योंकि पॉलिटिकल जाने का मतलब, पॉलिटिकल अगर इतना ही होता तो कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। आज कितने वो है, ये जो गलत लोग हैं ना, पॉलिटिकल का ही सहारा लेके आगे बढ़ते हैं।